जय श्री राम सभी को। आज का विषय गंभीर है, इतना गंभीर कि संपूर्ण हिंदू समाज के भविष्य से सीधा संबंध है। आप एक गहरी लंबी सांस लें, अपनी वर्तमान सभी परेशानियों को कुछ क्षण भूल जाए और आज से 20 वर्ष पश्चात भविष्य में जाए। आप थक कर अपने कार्यालय से आए हैं। भोजन के लिए सारा परिवार आपकी ही प्रतीक्षा में था। सभी तैयार हैं, आप भी हाथ मुंह धोकर आ बैठे हैं भोजन हेतु। परंतु एकाएक आपका दरवाजा कोई पीट रहा है, जोर से, और एक नहीं, कई लोगों की आहट आप भांप रहे हैं। जब तक आप समझ पाते, उससे पहले ही दरवाजा तोड़कर 8 से 10 लोग आप पर टूट पड़े। आप घायल हो चुके हैं। रक्तस्राव से आप अब कोई प्रतिक्रिया करने योग्य नहीं बचे हैं और आपकी दृष्टि अपने परिवार को ढूंढ रही है, परंतु किसी को भी आप देख नहीं पा रहे। क्या हुआ है उन्हें? कहाँ है वो? आपकी पत्नी, माता, पिता, आपकी पुत्री कहाँ है? और आपका पुत्र? कुछ ही मिनट में ये कौन थे जो परिवार को नष्ट कर गए? धन, सामान सब लूट लिया। और अब आप अचानक अधिक गर्मी की अनुभूति कर रहे हैं क्योंकि आग की लपटें आपको घेर चुकी है। कोई पड़ोसी सहायता भी नहीं मिली अभी तक। आप सोच रहे हैं कौन कौन पड़ोसी है। 4 अब्दुल परिवार और एक मोहन परिवार, जिनके सुख दुख में आप आते जाते थे। कहाँ है वो सब? यही सोचते हुए आप रेंग कर मुख्य द्वार तक जाते हैं, सारे शरीर की ऊर्जा को लपेट कर जैसे तैसे टूटे दरवाजे से बाहर निकलते हैं और आपके पड़ोसी मोहन के घर की ओर सहायता की भरी अपेक्षा दृष्टि से देखते हैं। एक ही दृश्य से आप बची खुची अपनी सारी ऊर्जा, अपेक्षा, सहायता नष्ट कर चुके हैं, क्योंकि मोहन का घर भी अग्नि के वश में है और आपके 4 अब्दुल पड़ोसी किसी तीसरे मोहन के परिवार की ओर बढ़ रहे हैं। अब ये आपका भविष्य होगा या नहीं, इसमें आज आप या मैं शंका कर सकते हैं, परंतु ये आज बंगाल में वर्तमान में आप और मेरे जैसे ही लोगों के साथ घट चुका है, घट रहा है, इसमें शंका बिल्कुल भी नहीं है। क्या अपराध है इस वर्तमान मोहन का? क्या हमारे दो की सोच इसका अपराध है, या भाईचारे की बीन बजाना इसका अपराध है? क्या सेकुलरिज्म तो अपराध नहीं इस मोहन का? सरकार ने कोई कानून बना दिया जो शांतिदूत अब्दुल को भूमि लूटने से रोकेगा, ये अपराध है इस मोहन का। मोहन ने ही तो 2 संसद के सदनों में यह कानून बनाया है। उसका तो जघन्य अपराध है ये कानून, उसको दंड मिलना ही था। क्या कारण है ये दंड यूपी का अब्दुल अपने पड़ोसी मोहन को नहीं दे पा रहा? और क्या कारण है कि बंगाल के अब्दुल को बंगाल में इतना साहस हो रहा है? ये आप अपने विवेक से सोचें। क्या कारण है केंद्र सरकार बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रही और इन लुटेरों पर गोलियां नहीं बरसा रही? ये प्रश्न का उत्तर मांगिए केंद्र सरकार से। अब्दुल की चतुराई है ये, या शासन का ही हाथ है कि यूपी या आसाम में यह अब्दुल 2 लठ पड़ते ही घर में घुस जाता है, परंतु बंगाल में ममता बनर्जी को ही ललकार देता है? कहीं इस ललकार का कारण आप और मेरी कायरता तो नहीं? ऐसा इसलिए पूछ रहा है क्योंकि माना वो कहीं कहीं बहुमत में है, पर जहां नहीं है वहां हमने क्या संदेश दिया? बंगाल में मारे गए हिंदुओं का बदला क्या देश में अन्य किसी स्थान पर लिया गया? इसमें एक बहाना है हमारे पास कि बीजेपी का प्रशासन हमें इस प्रकार से समर्थन या फ्री हैंड नहीं देता। ये तो सत्य है। मिल गया बहाना, क्योंकि जैसे कायर हम हैं, वैसे ही हमारे चुने गए नेता भी। वो हमारे नाम के बहाने सुनाकर घर में दुबके पड़े हैं और हम उनके नाम के बहाने बनाकर अपनी बारी की प्रतीक्षा में हैं। बांग्लादेश में बहाना था, वो विदेशी है, हम क्या करें, क्यों करें? अब बहाने देसी होने पर भी है। तुम बुद्धि को धार लगा रहे हो, वो शस्त्र में धार दे रहे हैं। उन्हें पता है संख्या बल से ही सरकार दबती है, पर हम पहचान, जाति और आर्थिक हालात देखकर मित्रता करते हैं। समाधान तो है, पर आप करोगे नहीं। आर्थिक बहिष्कार आपसे होता नहीं। बच्चे 5 से 7 आप पैदा करेंगे नहीं। एकजुट होकर अपनी शर्तों पर एक नेता आप चुनेंगे नहीं। हिंदू होकर हिंदू का विरोध करना छोड़ेंगे नहीं। भीड़ बनकर घर से निकलकर सरकार को झुकाना आपसे होगा नहीं। टैक्स देकर सरकार से विकास चाहते हो, पर सब्सिडी, फ्री राशन पर पल रहे अब्दुल के गजवा ए हिंद मिशन को नकार दे रहे हो। तुम नोट बढ़ाने में लगे हो,
वो लोग बढ़ाकर लूटने में लगे हैं। समाधान तो है पर करोगे नहीं। सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए विवश करोगे नहीं। सड़क पर भीड़ का राज चलेगा। वही समाधान और भविष्य तुम्हारा मेरा तय करेगा। वो हमसे होगा नहीं। इसलिए अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। समय ऐसा आएगा कि करो या मरो, तब सोचेंगे। जब चिड़िया चुग जाएगी खेत, हम तब घर से फसल कटाई को निकलेंगे। जय हिंद। भारत माता की जय।